हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करवाए ताकि किसी भी बच्चे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 7 उठाया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 करवा चुका हूँ पूरी आपको। फिलहाल एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि मैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी। कहा गया यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक्सरसाइज है आपकी 7.2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर होगा 6। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक आप फिगर ड्रा कर लीजिए। ये है बेटा आपका एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है। ओके, इस बिंदु को आप मान लीजिए जो दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या है, ओ। बेटा बिंदु ए का निर्देशांक आपको दे रखा है यहाँ पर 1, 2, 4, y, 1, 2, बी का है 4, y, इसके बाद सी का है x, 6 और डी का निर्देशांक है 3, 5। इतनी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया x और y का मान। बेटा सबसे पहले बात आती है समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे। पैरेललोग्राम इंग्लिश होती है, समांतर चतुर्भुज कहते किसे, सबसे मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं जो OA होगा वो OC के बराबर होगा और जो OB होगा वो OD के बराबर होगा। क्या होगा? अगर AB समांतर है CD के, AD समांतर है BC के, ठीक है। यहाँ पर यदि आप विकर्णों की बात करेंगे OB बराबर OD के होगा, OC बराबर OA के होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पर आपको इस बिंदु के निर्देशांक पता है, इस बिंदु के निर्देशांक पता है, ये पता है, ये पता है। विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। इसको बेटा मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, वैल्यू रख दीजिए। ये आ जाएगा 1 + x/2, y1 + y2 2 + 6, ठीक है। 1 + x/2, 6 2 8 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 4, ओके। अब इसी प्रकार निकालिए आप विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक।
विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ठीक, क्या आ जाएगा, फिर से ये फार्मूला लगेगा। अब आप इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। 4 + 3/2, इसके बाद y + 5/2, बेटा आ जाएगा 7/2 y + 5/2। देखिए ये भी विकर्ण OC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक हैं, ये भी विकर्ण BD के मध्य बिंदु किसके निर्देशांक हैं, O। इन दोनों बिंदुओं को बराबर कर दीजिए। बेटा आएगा 1 + x/2, 4 = 7/2, y + 5/2। भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगी। 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल होगा। 1 + x = 7, अर्थात x का मान आ जाएगा 6, साथ में एक कम हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद 4 बराबर आएगा y + 5/2। एक मानो क्रॉस गुणा करो, y + 5 = 8 हो जाएगा। 4 2 जा, तो y का मान 8 में 5 घटेगा, 3 आ जाएगा। बेटा इस तरह से x और y की जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, 6 और 3। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये क्या है, ये है बेटा एक वृत्त का व्यास। ये है मान लो इसका केंद्र, ये है ए, ये है बी, ये है ओ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके मान लीजिए निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3। इस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 2, -3। कहा गया बी के निर्देशांक है 1, 4। समझ गए। अब देखो मान लीजिए बिंदु ए के निर्देशांक x, y। माना बिंदु ए के निर्देशांक है x, y। मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x, y। बेटा इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। ये है आपका, सपोज कर लीजिए कैपिटल X एंड कैपिटल Y। समझ गए। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों माना, देखिए जो ए बी वृत्त का व्यास होगा, केंद्र O है, तो OA बराबर किसके होगा, OB की। चूंकि ये त्रिज्याएं हैं, OA किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा। क्यों, ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है, बराबर होती है। मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, फार्मूला लगाइए। ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक क्या आ जाएगा बेटा, x, y बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। x, y का मान कितना है, 2, -3। x1 का मान है x, x2 का मान है 1, y1 का मान है y, y2 का मान है 4।
बेटा भुज भुज के बराबर कर दो, कोटि कोटि के बराबर कर दो। इतना हो जाएगा क्रॉस गुणा x+1 बराबर 4। बेटा x का माना जाएगा 3 -3 बराबर y+4/2। फिर से क्रॉस गुणा y+4 बराबर -6, y बराबर आ जाएगा -10, -6 -4 उधर जाएगा -10। इस तरीके से x और y की ये वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हो गया। 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 101% पूछने के चांस होते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। कंडीशन दी गई AP बराबर 3/7 AB। ए और बी के निर्देशांक बताए गए आपको। ये है बेटा A, ये है B। बिंदु ए के निर्देशांक हैं -2, -2। बी का निर्देशांक है 2, -4। इसको बेटा मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2। ये है बिंदु P, ठीक है। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। मैंने बताया था जब कभी इंटरनल या एक्सटर्नल बिंदु ज्ञात करने पड़ते हैं तो यहाँ पे अनुपातिक रेशियो पता होना चाहिए। अनुपातिक रेशियो पता करने के लिए ये कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी गई। देखो बेटा इसको आप लिख सकते हैं AP/AB बराबर 3/7। इसका भी उत्क्रम कर लीजिए, उल्टा लिख लीजिए AB/AP बराबर 7/3। AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB लिखा जा सकता है ना फिगर के द्वारा। AP + PB/AP बराबर 7/3। अलग अलग डिवाइड कर लो। AP/AP + PB/AP बराबर 7/3 कट गया तो PB/AP बराबर 7/3 -1 बचा। कटने के पश्चात इसको मैंने पक्षांतर कर दिया तो PB/AP बराबर आ गया 7 - 3/3 अर्थात 4/3। PB/ आया ना, इसका भी उत्क्रम AP/PB आ गया 3/4। अर्थात आपने क्या देखा, जो इसका रेशियो निकल के आया वो आया 3:4। ये है 3, ये है 4। इसका ये अनुपातिक रेशियो है। अब देखिए इंटरनल पॉइंट का फार्मूला लगाइए। अंतःविभाजन बिंदु P के निर्देशांक अंतःविभाजन बिंदु P के निर्देशांक। बेटा P x, y बराबर फार्मूला लिखिए m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। तो m1 का मान है 3, x2 का मान है 2, m2 का मान है 4, x1 का मान है -2, 3 + 4 m1 3, y2 का मान है -4, m2 4, y1 -2, 3 + 4। बेटा आ जाएगा 6 - 8/7 -12 - 8/7। तो ये आ गया -1/7 -20/7। तो ये इसके आनुपातिक रेशियो आपके
प्राप्त हो जाएंगे। -2/7 आ रहा है। अच्छा हाँ, 6 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा बेटा। देखो सबसे पहले क्या किया गया, ये कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन के द्वारा मैंने अनुपातिक रेशियो निकाला। कैसे? गुणा में था, इधर भाग में आ गया, फिर इसका मैंने व्युत्क्रम किया, ये आ गया। फिर ए बी को मैंने फिगर के द्वारा ए पी प्लस पी बी लिखा, अलग अलग डिवाइड किया, भाग दिया, कट गया, 1 आया, 1 को पच्छांदा कर दिया, एलसीएम लिया, 4/3 आया। फिर इसका व्युत्क्रम किया, ए पी बटे पी बी आ गया 3/4, इसका अनुपातिक रेशियो 3:4 आ गया। समझ गए? इसके बाद अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाले, फार्मूला लगाया, मान रखा, सॉल्व किया, -2/7 -20/7 आंसर आ गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, यदि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको पसंद आते हैं, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।